स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल से हो आप सभी। तो बज गया है बिगुल, नोटिफिकेशन एसएससी का आ चुका है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम धीरे धीरे पहले फार्मूला पूरा याद कर चुके हैं। पहले फार्मूला पूरा याद कर ले, तब उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन को ट्राई मारेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D के फुल फार्मूला यानी पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि अब के एग्जाम में, अब जो अपकमिंग या रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में अब सिर्फ एडवांस पोर्शन से सिर्फ फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D के बारे में। तो मेंसुरेशन पहले बात करते हैं। मेंसुरेशन 2D किसे कहते हैं? तो मेंसुरेशन 2D उसे कहते हैं यानी क्षेत्रमेट्रिक 2D, जिसमें लेंथ हो यानी लंबाई हो और ब्रेथ यानी चौड़ाई हो, उसे मेंसुरेशन 2D कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमको मेंसुरेशन 2D में क्या क्या पढ़ना होगा। तो मेंसुरेशन 2D में हमको ट्रायंगल पढ़ना होगा। ट्रायंगल मीन्स यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना होगा यानी चतुर्भुज, और सर्कल पढ़ना होगा। तीसरा जो कि सर्कल के फॉर्मूला के बारे में जाना होगा, जो कि वृत्त कहते हैं। हाँ, तो आप बात करते हैं मेंसुरेशन 3D में। तो मेंसुरेशन 3D में हमको पढ़ना रहता है लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई के बारे में, जबकि हाइट यानी ऊंचाई के बारे में। वहीं दोस्तों मेंसुरेशन 3D में जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो एक होता है कोवाइड यानी घनाभ, एक होता है क्यूब यानी घन, एक होता है सिलेंडर यानी बेलन, जो कि एक पढ़ना रहता है कोन यानी शंकु, एक पढ़ना रहता है स्फीयर यानी गोला, जबकि एक पढ़ना रहता है हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। जो कि ये सब अब के अपकमिंग एग्जाम में अब से फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एडवांस पोर्शन से। अब एक पढ़ना रहता है फ्रस्टम यानी चिन्ह के बारे में। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं मेंसुरेशन 2D से स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन 2D में पहला जो कि हमको पढ़ना रहता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में जो कि पहला आता है दोस्तों एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल मीन्स होता है विषमबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, तो विषमबाहु त्रिभुज इससे कहते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपने ट्रायंगल देखा, इसका ABC कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C, जो कि विषमबाहु त्रिभुज का अगर सेमी पेरीमीटर निकालना हो यानी अर्ध परिमाप निकालना है तो A + B + C/2 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वैसे तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन अब आइए दोस्तों मेन फार्मूला जान लीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पहला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जबकि अगर हीरोन्स में तो √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, जो कि सेमी पेरीमीटर। जबकि वहीं अगर थीटा अगर दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू AB इंटू साइन थीटा। जबकि अब बात करते हैं दोस्तों अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों R इंटू S। जी हाँ दोस्तों, जहाँ R बराबर होता है अंतः त्रिज्या और यानी छोटा r, जो कि अंतः त्रिज्या यानी इन सर्कल कहते हैं, जबकि S यानी छोटा s यानी सेमी पेरीमीटर। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर रेडियस निकालना है यानी इन रेडियस यानी छोटा r निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों A/S यानी A और बटे S, जो कि S होता है सेमी पेरीमीटर। वहीं दोस्तों बात करते हैं बड़ा R यानी सर्कम सर्किल अगर निकालना हो, बड़ा R यानी सर्कम सर्किल निकालना हो तो ABC/4A फॉर्मूला होता है। ABC/4A फॉर्मूला होता है। अब जो कि बात करते हैं जो कि मेंसुरेशन 2D का, जो कि ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला आता है आइसोस्केल्स। यहाँ दोस्तों जो कि आइसोस्केल्स मीन्स होता है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ दोस्तों तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी द्वि, यानी नाम से ही पता चल रहा है जिसका दो भुजा बराबर हो। तो इसका ये दो भुजा जैसे A और A बराबर है। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो 2A + B होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना हो तो 1/2 इंटू √4A² - B²। यहाँ दोस्तों जो कि फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर निकालना हो तो 1/2 √4A² - B², जबकि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो B/4 √4A² - B²। जी हाँ दोस्तों, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो B/4 इंटू √4A² - B² होता है। अब बात करते हैं दोस्तों समबाहु ट्रायंगल के बारे में। तो समबाहु मीन्स होता है यानी सम मीन्स होता है समबाहु यानी सब भुजा बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज जैसे ए भी भुजा बराबर है ए यानी असमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा का जो 60-60 डिग्री होता है। यहाँ दोस्तों हर एक भुजा का जो 60-60 यानी 180 डिग्री, आपको तो पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का
के रिलेटेड फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों 3 है, जबकि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 है, जबकि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 होता है, जो कि क्षेत्रफल और ऊंचाई के रिलेटेड काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ रहा है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या का अगर फॉर्मूला निकालना है यानी छोटा r निकालना है तो a/2√3 a/2√3, जबकि समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या यानी और सर्कम रेडियस निकालना है, जो कि परित्रिज्या को r से यानी बड़ा r से सूचित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a/√3। हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज का अगर अंतः त्रिज्या यानी r निकालना हो छोटा r तो a/2√3, जबकि अगर बड़ा r यानी परित्रिज्या निकालना हो तो a/√3, जो कि नीचे में 2 नहीं होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं ट्रायंगल का एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। त्रिभुज में एक और होता है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ दोस्तों जो कि समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं दोस्तों जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज ए वाला है जैसे ABC, ठीक है दोस्तों। तो इसका ए आपको फॉर्मूला होता है, जैसे ए वाला हो गया बड़ी भुजा हाइपोटेनस होता है, ए वाला बेस होता है और ए वाला परपेंडिकुलर होता है जिस पर 90 डिग्री का बना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो a+b+c समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है। इसमें एक और फॉर्मूला आता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, जो कि पाइथागोरस प्रमेय में एक होता है h² बराबर जैसे ए वाला c² बराबर a² यानी p+b² होता है। अब बात करते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × a × b 1/2 × a × b। वही दोस्तों बात करते हैं पांचवा जो कि त्रिभुज का आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ दोस्तों तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो कि इसका भी 2 भुजा बराबर होता है। तो अब इसमें बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है 2a+b, जबकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी अगर एक बी निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण यानी हाइपोटेनस निकालना है तो a√2 होता है a√2, जबकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 a²। तो अब बात करते हैं जैसे मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो कि दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल। तो आइए दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में होता है आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं पहले आयत के बारे में। तो आयत में जैसे ये वाला जैसे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा आयत, तो आयत में होता है दोस्तों विकर्ण दोनों बराबर होता है, क्योंकि अब बात करते हैं विकर्ण कौन सा होता है। तो विकर्ण ए वाला D1 और ए वाला विकर्ण D2 होता है और इसमें एक भुजा का जो यानी 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आयत के परिमाप अगर निकालना हो तो आयत का परिमाप होता है 2 × l+b, जो कि आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जबकि आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जबकि आयत का अगर विकर्ण यानी डायगोनल विकर्ण को d से सूचित करते हैं तो आयत का यदि अगर विकर्ण निकालना हो तो √l² + b² होता है, जबकि आयत का अगर अंतः त्रिज्या यानी इन सर्कल निकालना हो तो b/2 होता है यानी चौड़ाई/2 होता है, जबकि आयत का अगर परित्रिज्या निकालना हो यानी सर्कम रेडियस निकालना हो यानी बड़ा r निकालना हो तो d/2 होता है यानी विकर्ण/2 डायगोनल/2 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में बात करते हैं तो वर्ग होता है वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है ए और डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं D1 बराबर D2 और इसमें भी एक 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ग का फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप होता है 4a यानी 4 गुने भुजा, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। जी हाँ दोस्तों, जो कि a गुने 1 कीजिएगा तो ये आपको वर्ग का क्षेत्रफल a² हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण के बारे में। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों a√2, जबकि वर्ग के अंतः त्रिज्या यानी इन सर्किल निकालना हो, इन सर्किल को छोटा r से डिनोट करते हैं। तो वर्ग के अंतः त्रिज्या निकालना है तो a/2, जबकि वर्ग के परित्रिज्या यानी बड़ा r निकालना हो यानी सर्कम रेडियस निकालना हो तो a√2/2 होता है a√2/2 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज में जैसे ये वाला आपको मानिए अगर आयत को अगर आप थोड़ा सा खसका दें तो ये आपको समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जैसे ये वाला है समांतर चतुर्भुज, इसका
इसका ए वाला और इसका ए वाला, यानी एडजेसेंट एंगल का जो कोनों का जो एडजेसेंट कोनों का जो 180 डिग्री होता है, जबकि इसमें समांतर चतुर्भुज में डायगोनल बराबर नहीं होते, यानी D1 बराबर D2 नहीं होते हैं, जबकि इसके डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। वहीं दोस्तों वर्ग में काटते हैं 90 डिग्री पर, जबकि आयत में भी 90 डिग्री पर काटते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बीकर 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। अब इसके बात करते हैं दोस्तों फॉर्मूला के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है दोस्तों 2 × a+b, यानी सेम आयत जैसा है। वहीं दोस्तों समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना, तो L × h, यानी लंबाई इंटू ऊंचाई, जो कि ये आपको हाइट होता है, जो कि h को ऊंचाई से सूचित करते हैं या बीच की दूरी से सूचित करते हैं, जो कि ये आपको बीच की दूरी हो गई। जबकि समांतर चतुर्भुज में दोस्तों विकर्ण बराबर नहीं होते, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D1² प्लस D2² बराबर होता है दोस्तों 2 × L² प्लस B²। ध्यान दोस्तों, जो कि D1² प्लस D2² बराबर होता है 2 × L² प्लस B²। अब बात करते हैं दोस्तों समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज उसे कहते हैं जैसे वर्ग को अगर खसका दिया जाए तो ये आपको समचतुर्भुज होता है, जो कि समचतुर्भुज में भी डायगोनल बराबर नहीं होते और ये इसका समचतुर्भुज में 90 डिग्री पर काटते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का परिमाप अगर निकालना है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, जबकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 × D1 × D2। जी हाँ दोस्तों, जो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × D1 × D2, जबकि समचतुर्भुज में होता है दोस्तों अगर D1 D2 अगर बराबर नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D1² प्लस D2² बराबर होता है 4a²। जबकि अगर समांतर चतुर्भुज तो D1² प्लस D2² बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L² प्लस B²। जबकि समचतुर्भुज में होता है दोस्तों D1² प्लस D2² बराबर होता है 4a²। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो 5वां नंबर यानी समलंब चतुर्भुज, यानी ये जो कि क्वाड्रिलेटरल का है, तो समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जैसे ये आपको हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का परिमाप अगर निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a+b। जी हाँ दोस्तों, a+b अब प्लस 2c, यानी ABC है और ABC है, तो a+b प्लस 2c। जबकि समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 × a+b × हाइट, तो जो कि ये वाला आपको हाइट हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि h को बीच की दूरी या ऊंचाई कहते हैं, जो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × a × b, 1/2 × a+b × हाइट। अब बात करते हैं जिससे रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना हो। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये आपको मेंसुरेशन 2D के ही अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल आयत में भी होता है, ये आपको वर्ग में भी होता है और ये आपको बीचों बीच भी बना होता है। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं अगर आयत के अंदर बना हो, जैसे ये वाला आपको आयत हो गया और ये वाला जो कि होता है बीच में, जो कि ये वाला ये सब रास्ते की चौड़ाई होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ से यहाँ तक रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए x। तो अगर रास्ते की चौड़ाई x है, तो अंदर अगर बन रहा है रास्ता, जी हाँ दोस्तों, रास्ता अगर अंदर बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है अगर अंदर बन रहा है तो माइनस में आएगा, जबकि बाहर बन रहा है तो प्लस में जाएगा। तो अंदर बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x 2x × e, यानी 2x × L + b। जी हाँ दोस्तों, 2x × L + b - 2x। जी हाँ दोस्तों, अगर अंदर बनेगा तो 2x × L + b - 2x। जब यदि अगर बाहर बने अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, तो 2x × L + b - 2x, 2x × L + b + 2x, 2x × L + b + 2x। जी हाँ दोस्तों, अगर बाहर बनेगा तो प्लस होगा, जबकि अंदर बनेगा तो माइनस होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ग के बारे में। तो वर्ग में भी सेम वैसा ही होता है दोस्तों। वर्ग में होता है अगर वर्ग के अंदर अगर बनेगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 4x × a - x। जी हाँ दोस्तों, अगर वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4x × a - x। यदि वर्ग के बाहर बने अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4x × a + x। जी हाँ दोस्तों, 4x × a + x। वहीं दोस्तों अगर रास्ता बीचों बीच बने, जी हाँ दोस्तों, जैसे ये वाला आपको शेप दिखाई दे रहा है, इस शेप में अगर रास्ते अगर जैसे यहाँ पर अगर बीचों बीच बने, तो इसका फॉर्मूला होता है अगर बीचों बीच बने तो x × L + b - x। जी हाँ दोस्तों, x × L + b - x अगर बीचों बीच बने तो। अब बात करते हैं मेंसुरेशन 2D का, जो कि क्वाड्रिलेटरल भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं सर्किल। तो सर्किल में जो कि वृत्त आता है, तो वृत्त में पहले आते हैं दोस्तों वृत्त का फॉर्मूला। जैसे ये वाला हो गया आपको वृत्त,
एक आता है एक रेडियस, और अगर दो कीजिए इधर से भी खींचिएगा तो ये आपको 2r हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप अगर निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr, जो कि परिमाप को परिधि भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, जबकि वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना तो πr² होता है। जी हाँ दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, जबकि अगर एक चक्कर दूरी निकालना हो, जी हाँ दोस्तों, यदि अगर एक चक्कर पूरा अगर दूरी निकालना हो तो 2πr, जी हाँ दोस्तों, जो कि परिधि पे ही ना निकलेगा तो 2πr, ठीक है दोस्तों, इंटू जो कि अगर चक्रों की संख्या अगर n दिया हो तो 2πr इंटू n। जी हाँ दोस्तों, जहाँ n बराबर चक्रों की संख्या। वहीं दोस्तों अगर वृत्त में अगर वृत्त के अंदर अगर रास्ता बन रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई इंटू बड़ा r² यानी सरकम सर्किल, और माइनस छोटा r² यानी इन सर्किल। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर जो कि वृत्त में आता है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के बारे में। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो πr + 2r। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप याद कर लीजिएगा, अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना है तो πr + 2r, जबकि अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो πr²/2। जी हाँ दोस्तों, πr²/2, जो कि अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो πr²/2। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि अर्धवृत्त में 2 ही फॉर्मूला आता है। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड उसे कहते हैं जो कि त्रिज्य खंड, जो कि आपको मानिए अगर कोई आप पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं आपको त्रिज्य खंड यानी सेक्टर कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ये आपको त्रिज्य खंड का फिगर दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला ये जो कि होता है ये आपको ए बी होता है, जिसे चाप कहते हैं, यानी चाप को एल से सूचित करते हैं, जो कि आर्क होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे चाप ए बी का अगर फॉर्मूला पूछे, चाप ए बी को ही हम एल से सूचित करते हैं, तो चाप ए बी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr इंटू θ/360 डिग्री, 2πr इंटू θ/360 डिग्री, 2πr इंटू θ/360 डिग्री। जबकि अगर त्रिज्य खंड का अगर पेरीमीटर यानी परिधि निकालना हो तो 2πr इंटू θ/360 डिग्री प्लस 2r, 2πr इंटू θ/360 डिग्री प्लस 2r, 2πr इंटू θ/360 डिग्री प्लस 2r। जबकि अब बात करते हैं दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों πr² इंटू θ/360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों πr² इंटू θ/360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों πr² इंटू θ/360 डिग्री। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो कि मेंसुरेशन 2D के लगभग समाप्ति की ओर है, तो ये आपको सर्किल का चौथा कंसेप्ट है चतुर्थांश। यहाँ दोस्तों जो कि क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, तो चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो ये आपको वृत्त के एक भाग को चतुर्थांश यानी कटे हुए भाग को चतुर्थांश कहते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है πr²/4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों πr²/4, जबकि चतुर्थांश का अगर परिमाप निकालना तो πr/2 + 2r। जी हाँ दोस्तों, πr/2, पाई यानी इन रेडियस छोटा r/2 + 2r। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में दोस्तों रोज इसे 1-2 बार एग्जाम आने से पहले रोज इसे ये आप याद कीजिए। ये आपको मेंसुरेशन 2D का कंप्लीट फॉर्मूला है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।